Dear students, today math class 10th, chapter number 1, real number. New topic, decimal expansion of rational number. किसी भी रैशनल नंबर को आप डेसिमल में एक्सपेंस कैसे करेंगे और ये डिफाइन करेंगे कि आप किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले डिफाइन होना जरूरी है कि व्हाट इज अ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रैशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q is not equal to 0 and q as a factors of prime numbers in form of 2 to the power n and 5 to the power m number is termed. In case किसी भी नंबर को यदि आप p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, ये p upon q called be rational number. If q is not equal to 0 and it also terminating if q in form of 2 the power n into 5 to the power m. यदि आपके पास q as a डिनोमिनेटर इन फॉर्म ऑफ 2 दी पावर n और 5 टू दी पावर m की फॉर्म में मिलता है तो ये नंबर, ये टर्म, ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कंडीशन होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसको समझाने के लिए एक हमने ये चार्ट बनाया है एज ए रियल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अब रियल नंबर डेसिमल फॉर्म में आपके पास किस किस फॉर्म में मिल सकता है, ये इसको समझाने के लिए हमने कहा है कि यदि हम इसको डिफाइन करेंगे तो यहाँ आपके पास ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म, तो इसको आप रैशनल नंबर, ये आपका रैशनल नंबर। उसके बाद यदि आप देखते हैं कि जो डेसिमल में टर्मिनेट हो जाता है, जिसके डॉट में आपके पास 2 दी पावर n और 5 टू दी पावर m की फॉर्म मिलती है, तो उसको हम टर्मिनेटिंग लेंगे। इन केस यदि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है तो उसमें भी दो केस आते हैं, एक है रिपीटिंग और रिकरिंग, दूसरी बात है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग मींस कि यहां पर कोई टर्म्स रिपीट हो सकती है आफ्टर डेसिमल और सेकंड में ये टर्मिनेटिंग नहीं होगी और रिपीटिंग भी नहीं होगी। यदि कोई टर्म्स रिपीटिंग हो रही है, रिकरिंग हो रही है, तो उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे, और यदि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है तो वो आपका इरैशनल नंबर होगा। अब ये तो आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गया कि डेसिमल में जो कोई नंबर है उसको एक्सप्लेन करें आप तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन एवरी रैशनल नंबर you convert in form of terminating and non-terminating but repeating। इस टाइप के टर्म्स में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर होंगे, और यदि वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है तो उनको हम इरैशनल नंबर कहेंगे। देन अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर्स एक थ्योरम है जिसके लिए हम कहते हैं कि आपके पास ये q डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होना चाहिए। यदि इनके पास किसी नंबर में डिनोमिनेटर में यदि ये 2 दी पावर n और 5 टू दी पावर m की फॉर्म में है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज यदि इनके अलावा कुछ होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग को फर्दर हम उसी कैटेगरी में ले जाएंगे जिसको हम कहते हैं इरैशनल नंबर। या विदाउट एक्चुअल डिवीजन के आपको ये चेक करना होगा कि नंबर गिवन नंबर एज ए रैशनल और इरैशनल, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग,
उन सबको चेक करने के लिए आप कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, आपकी बुक के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ यदि आपकी बुक में क्वेश्चन है उसमें कहा जाता है कि 6/15 को चेक करना, चेक वेदर दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल सा एग्जांपल है। यदि इससे पहले हम कुछ और लें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/5 तो टर्मिनेटिंग होगा। और टर्मिनेटिंग में क्या होगा, इसको टर्मिनेट करने के लिए एक प्रोसेस हम क्या करते हैं कि इफ यू मल्टीप्लाई बाय 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आपने ये 2 और 5 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये आपके पास होगा 2/10 और यदि आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0.2 आता है डेसिमल। बट इन केस यदि ये 1/2 है तो 2 में आप 5 से न्यूमरेटर और 5 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/10 होगा और यहाँ पर 0.5 आ जाएगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 टू दी पावर n। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 5 की पावर तो 1 है बट 2 की पावर 0 है। यहाँ पर 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 0 है। इनको यदि आप लिखना चाहेंगे तो 1/5 तो आप देखेंगे 1/5 टू दी पावर 1 एंड टू दी पावर 0। यदि 1/2 को लिखना चाहते हैं तो 1/2 दी पावर 1 और 5 टू दी पावर 0। इस टाइप में आपके पास 2 और 5 के टर्म्स अवेलेबल हैं बट पावर ऑफ एनी टर्म्स इज 0 इक्वल टू 1। ये 5 की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो, a की पावर 0 ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ हम इसको रीराइट कर सकते हैं रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कि आपके पास 5 की पावर भी है और 2 की पावर भी है। आप यदि यहाँ इस टाइप के नंबर्स तो आपको इजी में हो गए बट कुछ टाइम्स ऐसी भी टर्म्स मिलेंगी आपके पास 6/15 है और चेक करना कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। आप चेक कर रहे हैं और ये फैक्टर्स कर दे तो ये 5 × 3। बट इनिशियली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 के अलावा 2 3 भी आ गए बट अकॉर्डिंग टू रूल 2 और 5 होना चाहिए बट यहाँ तो 3 भी है। बट इसमें हमें एक और क्रॉस चेक करना है कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होंगे वो क्या कोप्राइम है। ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि ये कोप्राइम है कि नहीं। इस प्रकार 2/5 हो गया। उसके बाद हम इसको कह सकते हैं कि वी गेट दिस डिनोमिनेटर 5 और 2 मींस केवल 5 है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। इस टाइप के टर्म्स को हम कहेंगे 6/15 टर्मिनेटिंग टर्म्स। एक और कोई एग्जांपल देते हैं एज एक एग्जांपल है 13/3125। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। अब आप इसमें करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप जो डिनोमिनेटर है आपके पास उसके फैक्टर्स करेंगे एज 3 1 2 5 के फैक्टर्स करेंगे तो 5 से डिवाइड होगा। 5 से 25, 5 2 10 और 5 25। फिर फर्दर 5 से करेंगे तो 1 2 एंड 5 अगेन 5 से करेंगे तो 25 और 5 5 25। तो आपके पास टर्म्स क्या मिली 13 और डिनोमिनेटर में 5 टू दी पावर 5। तो 5 टू दी पावर 5 इन फॉर्म ऑफ टू दी पावर n एंड 5 टू दी पावर n। आप इसको रीराइट कर सकते हो 13/5 टू दी पावर 5 into 2 दी पावर 0। आपके पास 5 की पावर n और 2 की पावर n की फॉर्म में है तो ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब टर्मिनेटिंग होगा तो ये आपके पास नंबर इज टर्मिनेटिंग। बट यदि आपको ये कहा जाए कि फाइंड द दिस रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ डेसिमल, रिजल्ट फाइंड करना है इन फॉर्म डेसिमल तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आपके पास ये 5 टू दी पावर 5 है तो आपको यहाँ क्या करना होगा मल्टीप्लाई बाय 2 दी पावर 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मींस आपको जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है वही न्यूमरेटर में करना होगा। आप यहाँ देखेंगे तो ये 13 into अब 2 दी पावर 5 मींस क्या होगा 2 4 8 16 एंड 32। ये आपके पास आएगा 32 और डिनोमिनेटर में आप यदि यहाँ करेंगे तो ये 5 टू दी पावर 5 और 2 दी पावर 5 को आप लिख लेंगे 5 into 2 दी पावर 5। आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39 प्लस 2 41 डिवाइड बाय 10 टू दी पावर 5। 10 टू दी पावर 5 को भी आप ब्रेक करें और इसको जीरोस में लिखेंगे तो
416 डिवाइड बाय हाउ मेनी जीरोस, 5 जीरोस आप लिखेंगे और 5 जीरोस से यदि डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा, इक्वल टू 0.00416, ये आपका आंसर होगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन केस यदि आप कोई क्वेश्चन और भी लेना चाहें तो हम उसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने सबसे पहले ये लिया कि आपने 1/5 को कैसे किया, 1/2 को कैसे किया। इन केस यदि आपके पास कोई और नंबर है, ऐसे यदि कहा जाए कि आप यहाँ पर 1/16 है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, बट उससे पहले कहा जाए कि चेक वेदर दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो यू कैन राइट दिस 1/16 को कैलकुलेट टू द पावर 4। टू द पावर 4 में आपके पास जो टर्म्स है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि हमारे पास ये टू द पावर n और 5 टू द पावर m की फॉर्मेट में करना है। टू द पावर 4 मींस आपकी ये टर्म्स टर्मिनेटिंग है, बट हाउ मेनी प्लेस, अब ये भी चेक करना होगा हाउ मेनी प्लेस। तो यहां पर देखो, इस प्रीवियस क्वेश्चन को देखना है, ये 1/5 है, 1 प्लेस 1 डिजिट 1 पावर ऑफ 5 है, तो ये 1 प्लेस पर जाके टर्मिनेट होगा। यहाँ पर 1/2, यहाँ भी 2 1 है, तो ये टर्मिनेट टर्म 1 होगी, 1 2 और 1 5 करके 10 आएगा, तो ये 1 प्लेस में टर्मिनेट हो जाएगा। सेम यहाँ पर देखा तो 5 की पावर 5 है, बट हमने 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ 5 into 2 की पावर हो गया 5 और हमारे पास यहाँ हाउ मेनी जीरोस, 5 जीरोस, और ये 5 प्लेस पे टर्मिनेट होगा। आपके पास जितनी जीरोस होंगी, जितनी पावर ऑफ डिनोमिनेटर 2 और 5 की जितनी अधिक सम मैक्सिमम पावर होगी, उतने ही प्लेस पे टर्मिनेट होगा। अब यहाँ इसको चेक करना चाहिए कि हाउ मेनी प्लेस ऑफ टर्म दिस, तो आप जितनी पावर ऑफ 2 है उतनी प्लेस पे इसको टर्मिनेट करेंगे, मींस 4 प्लेस में जाके ये टर्मिनेट होगा। 4 प्लेस पे टर्मिनेट होगा तो क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 1 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे टू द पावर 4 into 5 टू द पावर 4 मींस जितनी पावर 2 की है उतनी 5 की पावर हमें देनी होगी और उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखेंगे कि 5 टू द पावर 4 कितना होगा, 5 टू द पावर 4 इक्वल टू 625। तो आप न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 है तो 625 होगा और डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे तो ये 2 into 5 10 होगा और 10 की पावर 4 हो जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 2 की पावर 4 का मतलब है 4 जीरोस और टर्मिनेट होगा 4 प्लेस बिफोर और 4 प्लेस बिफोर मींस 0.0625। इस टाइप से आपके पास ये टर्मिनेटिंग अप टू 4 प्लेस होगा। सिमिलरली यदि आप और बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं और चेक कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग टर्म्स होगी या नहीं होगी, और ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, इसलिए आप इसको प्रिपेयर करें। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। इन केस ये इस टाइप में है तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। बट एक और कंडीशन थी कि यदि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें भी 2 केस मिलते हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बट जो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस आपके चैप्टर्स की सारी समरी, सारे टॉपिक्स 1 by 1 हमने डिस्कस किए। अकॉर्डिंग टू दिस एंड आपके पास रियल नंबर चैप्टर्स के 7 टॉपिक्स में हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया है और उन सभी 7 चैप्टर्स में इस पूरे चैप्टर को इन्वॉल्व कर दिया। आई होप कि आप इन सारी वीडियोस को 1 by 1 चेक करेंगे, देखेंगे, वॉच करेंगे और उसके बाद अपने पूरे चैप्टर को समझ के अपने क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। आप इन वीडियोस को देख करके अपने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको देखेंगे और अपने वर्क को अपडेट करेंगे, अपने सारे क्वेश्चंस को अपनी बुक में के सारे क्वेश्चन को हेल्प लेके यहाँ पर नोट कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे और आप बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे।